नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको कई बार कह चुका हूँ कि देखो भैया, भारत का नंबर 1 दुश्मन चाइना है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। और जब चीन से लड़ने की बात करें ना, तो यहाँ पे एक देश को आप साथ आंख मूंद के रख सकते हो। आप बोलें किसका? दोस्तों, मैं रूस का नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं फ्रांस का बोल रहा हूँ, नहीं मैं अमेरिका का बोल रहा हूँ। दोस्तों, वो देश है जापान। जापान दोस्तों चीन के खिलाफ आंख मूंद के कूदने वाला है। सिंपल सी बात करें तो भारत जितना बड़ा दुश्मन चीन के लिए है ना दोस्तों, उतना ही बड़ा दुश्मन जापान भी चीन के लिए है। ठीक है, दोनों का सेम कंडीशन है, इसीलिए जापान पे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। और एक पल को दोस्तों अमेरिका सोचेगा भी, फ्रांस सोचेगा भी कि इधर जाए कि उधर जाए, रूस सोचेगा भी, लेकिन दोस्तों जापान बिल्कुल नहीं सोचेगा। जापान को अगर पावर मिलेगा तो चीन को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इसीलिए ये जापान भारत के लिए असली मित्र है, खासतौर पे चीन के खिलाफ। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसी जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा अभी भारत के दौरे पे आए हुए हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, फोमियो किशिदा के आते ही एक ऐसा बड़ा घोषणा हुआ ना, पूरे दुनिया थर्रा गया है, चीन में हड़कंप मच गया है। अब दोस्तों ओपन जापान ने कह दिया कि देखो भैया, चीन को मारना है ना, तो चीन का पहले दाना पानी खत्म करना होगा। आप बोलेंगे दाना पानी मतलब चीन का जो अर्थव्यवस्था है ना, उसे चौपट करना होगा। जब चीन का अर्थव्यवस्था चौपट होगा तो चीन का सेना रातों रात कमजोर होगा, और जब चीन का सेना कमजोर होगा तो फिर चीन का हथियार इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, और जब चीन का हथियार इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर चाइना में क्रांति आएगा। फिर वहाँ पे लोग बोलेगा भैया इस कम्युनिज्म को हटाओ, हमें तो लोकतंत्र लाना है। दोस्तों, कम्युनिज्म पता है वहीं पे फलता फूलता है जहाँ पे उसका अर्थव्यवस्था मौजूद होता है। सिंपल बात करें तो सोवियत संघ कभी नहीं टूटता। अगर सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था मजबूत रहता तो कभी टूटता ही नहीं, हमेशा सोवियत संघ बना रहता। और सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ तो सोवियत संघ टूट गया। तो यही दोस्तों अब जापान बोल रहा है कि भैया चीन को खत्म करना है तो एक ही उपाय है, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म कर दो, फिर तो वहाँ पर क्रांति आएगा, चीन रातों रात टूटेगा, फिर भारत और जापान का जो दुश्मन है चाइना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जापान ने एक ऐसा बड़ा नींव रखा है भारत में ना, पूरी दुनिया हिल गया। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और भारत ने दिल खोल कर मोदी जी ने बधाई दिया, बोल दिया कि भैया हमें आज यकीन हो गया कि जापान हमारा छाया है। यानी कि जिस प्रकार से चाइना को काउंटर करना है ना, तो जापान को और भारत को एक होना ही होगा। दोस्तों, बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग से आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मैं आप लोग का कमेंट भी पढ़ता हूँ। और दोस्तों एक बात बोल दूँ, आप लोग का लाइक कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है। चलो भैया, कई सारे मित्र हैं जिसे ये वीडियो पसंद आता है, और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, मैंने आपको कभी बताया था कि देखो भैया, जापान किस प्रकार से परमाणु बम अब चाहता है, जापान हाथ परवाना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, अब जब जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे आए हुए हैं फोमियो किशिदा। दोस्तों, फोमियो किशिदा कोई एरा गैर आदमी नहीं है, पहले जापान का विदेश मंत्री रह चुका है। और बड़ी बात तो यह है, शिंजो आबे है ना दोस्तों, शिंजो आबे जो चाहता है फोमियो किशिदा वही करता है। यानी कि शिंजो आबे के इशारों पे काम कर रहा है कौन? फोमियो किशिदा। दोस्तों, ये बहुत ही शातिर आदमी है। जिस प्रकार से इजराइल में नेफ्ताली बेनेट है, जिस प्रकार से मोदी जी को दुनिया शातिर बोलता है, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया शातिर बोलता था, उसी प्रकार से फोमियो किशिदा को दोस्तों दुनिया शातिर बोलता है कि ये तो कट्टर है, ये तो चीन को मिटा के ही छोड़ेगा। दोस्तों, इतना खतरनाक कौन है? वो है फोमियो किशिदा। फोमियो किशिदा बोल चुका है कि देखो भैया, ये जो यूक्रेन मुद्दा है ना रूस के लिए, इतना ही खतरनाक हमारे लिए चीन का मुद्दा है। चीन भी बोलता है कि हम जापान पे हमला करेंगे, जापान को मिला लेंगे। यही बात पहले यूक्रेन के लिए रूस बोलता था कि हम यूक्रेन पे हमला करेंगे, और सचमुच में हमला कर दिया है। भविष्य में चीन भी हम पे हमला कर सकता है, इसलिए हमें अब कुछ बड़ा करना होगा, चीन को नास्तनाबूद करना होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो अब क्या हुआ है, भारत दौरे पे क्या क्या हुआ? दोस्तों, पहली बात तो यह है, फोमियो किशिदा के आते ही एक बहुत बड़ा दोस्तों अनाउंस होने वाला है। दरअसल जापान भारत में 42 बिलियन डॉलर, कितना? 42 बिलियन डॉलर दोस्तों निवेश करने वाला है। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ा रकम है, यानी कि 3,22,000 करोड़ रुपया भारत में निवेश होगा। अब बोलेंगे भैया ये कितना होता है? दोस्तों, जितना नेपाल जीडीपी है ना, नेपाल का जीडीपी कितना है? लगभग 30 से 32 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, नेपाल का जीडीपी की 1.5 गुना, कितना? जितना नेपाल का पूरा अर्थव्यवस्था है उसका 1.5 गुना तो केवल जापान भारत में निवेश करने वाला है, वो भी 5 साल के भीतर में। पूरे दुनिया चकरा गया। आखिरकार जापान अपना तमाम जो भी पैसा है भारत में अब दोस्तों पैसा निछावर कर रहा है। उसे पता है कि
दुनिया में एक ही विश्वासी देश है, वो भारत। जापान को पता है कि भविष्य में अगर भारत को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है चीन रातों रात कमजोर हो जाएगा। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, जापान ने इतना ही निवेश नहीं किया है। आप जानते हैं अभी से पहले भी जापान कम से कम 36 से 37 बिलियन डॉलर निवेश कर चुका है, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपया निवेश कर चुका है। इतना ही दोस्तों, जापान ऑलरेडी भारत में बुलेट ट्रेन दोस्तों दे चुका है, खासतौर पर भारत में बन भी रहा है दोस्तों, उसमें थोड़ा देरी है। जापान सरकार फिर बोलेगा भैया मोदी जी जितना जल्दी हो सके बुलेट ट्रेन को बनाओ, अगर ये बन जाएगा ना तो फिर बाद में मैं कोने कोने भारत में बिछा दूंगा। लेकिन दोस्तों भारत में आप जानते हैं कोई भी काम आराम से होता है। जापान बार बार प्रेशर दे रहा है कि भैया इतना लेट मत लगाओ, आप लोग जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन बना लो। इतना ही दोस्तों, जापान का पूरे भारत में आज 6 से अधिक बड़े बड़े शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, यानी कि मेट्रो जो ट्रेन होता है दोस्तों वो बनाया जा रहा है। जापान हर जगह विकास का रफ्तार दे रहा है दोस्तों। ये तो मैं जापान सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जापान के कई सारी कंपनियां हैं जो कई बिलियन डॉलर यहाँ पे निवेश कर रहा है, यानी कि जापान का चौतरफा निवेश भारत में हो रहा है। आप बोलेंगे तो इससे भारत महाशक्ति कैसे बनेगा, चीन बर्बाद कैसे होगा। दोस्तों आप जानते हैं जब कोरोना काल आया था, लॉकडाउन हुआ था, जापान ने ओपनली अपने कंपनी को कहा था कि जो कंपनी चीन छोड़ेगा, जो कंपनियां चीन छोड़ेगा और कहीं भी शिफ्ट हो जाए, चाहे भारत में शिफ्ट होना हो या फिर कहीं हो जाए, उस कंपनी को हम इंसेंटिव देंगे। मान लो अगर आप कंपनी उखाड़ते हो, भारत में शिफ्ट होते हो, तो आपको मैं कुछ पैसा दूंगा। मान लो दोस्तों ये इतना अच्छा ऑफर था ना कि कई सारा कंपनियां चीन छोड़ के भारत आ गया था। यानी कि जापान चाहता है कि भारत मजबूत हो, क्योंकि भारत मजबूत होगा तो फिर जापान भारत का रिश्ता बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के लिए जान बन जाएगा। और फिर भविष्य में ये दोनों ऐसा माहौल बना देगा ना कि चीन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र पूछेंगे भैया जापान तो खुद शातिर देश है, अभी तक अमेरिका का हाथ थामा हुआ है, तो अब भारत का हाथ क्यों थामना चाहता है, क्या हुआ। दोस्तों जापान एक तेज देश है, वो जानता था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ग्रो होने वाला है, इसीलिए जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका का हाथ थाम लिया, अमेरिका के इशारों पे नचना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों जापान आज जान चुका है, आज 2022 चल रहा है, जापान जान रहा है कि यहाँ से अमेरिका का ग्राफ नीचे जा रहा है। 2022-2030 तक अमेरिका पूरी तरह से नस्तानबूत हो जाएगा, फिर उसका कोई एक कुत्ता वैल्यू नहीं करेगा। उसे पता है कि 2030-35 में भारत उभर के आगे निकलेगा। अभी से भारत का राइजिंग शुरू हो चुका है, भारत उगता हुआ सूरज है। जापान चाहता है कि भारत का अभी हाथ थामे, अभी मित्रता कर ले, ताकि आने वाले 300 साल पूरे दुनिया में भारत राज करेगा ना, तो जापान का भी एक छत्र छाया रहेगा। यानी कि भारत जो चाहेगा जापान वही करेगा और फिर चीन का औकात नहीं जो जापान पे हमला कर दे। दोस्तों जापान उसी प्लान में बिजी है और भारत को पूरी तरह से अपना मान चुका है, अपना मित्र मान चुका है। और दोस्तों सच्चाई भी है, जापान भारत से मित्रता कोई ढोंगी नहीं कर रहा दोस्तों, ये उसका दोस्तों ये मजबूरी भी है। और कह सकते हैं कि जापान चाह के भी चीन से कभी दोस्ती नहीं कर सकता है, जापान चाह के भी कभी चीन का मित्र नहीं बन सकता है, उसे मजबूरी है भारत से दोस्ती बनाना। इसीलिए भारत और जापान मिलकर चाहे तो चीन को ख़त्म कर सकता है। और दोस्तों भारत जापान चाह रहा है कि जितना भी छोटे मोटे देश हो, चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, भारत हो, साउथ कोरिया हो, सबको मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना दे जो केवल चीन के लिए ही काम करेगा। यानी कि चीन किसी एक पे हमला करेगा तो समझो ये तमाम देशों पे हमला माना जाएगा। दोस्तों इस पे जापान काम कर रहा है और भारत को मनाने का प्रयास कर रहा है। अगर भारत मान गया ना, देखेंगे दोस्तों चीन के कोने कोने में केवल दुश्मन होगा।